23 क्या है? नहीं मालूम। नहीं मालूम। अरे वो मेरा पेपर है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सर, पीछे हटो, ये वो- अपनी जगह पे जा। तुम थोड़ा इधर सर, से लेकिन देखो बेटी। हाँ तुम लिखो। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। मेरी आंखों में सीसीटीवी कैमरा है। अगर तुम इस तरफ देखोगे तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। तुम सावधानी से लिखना बेटी, नहीं तो वो सारा देख लेगा। ठीक है सर। अरे यार, सुनिए मेरा पेपर ए, प्लीज ए, सर। ए, तुम अपने मैं पेपर लिख पे रहा हूँ, ध्यान ठीक है दो। सर, ठीक है ठीक है। सॉरी सर। कहाँ ले जाइए? लास्ट 10 मिनट। अगर कोई देख कर लिखना चाहता है तो देख के लिख ले, कोई बात नहीं। बहुत हो गया, ए, ए, मेरा पेपर दो। ये उस सर। लड़की का पेपर है, हैं? ये पेपर मेरा है सर, ये लीजिए सर, लीजिए ना। हाँ? पूरे क्लास में मेरा पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, आपके सामने ये सारे लोग कॉपी कर रहे थे, आपको पता नहीं चला सर? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं आपने ऐसा क्यों किया? हाँ, हो जाएगा। आपने पेपर लिया, ओके, फिर आपने सबको पास क्यों किया? सब लोग एक जैसा लिखेंगे तो पकड़े जाएंगे ना। अगर एक जैसा लिखेंगे तो ना, मतलब तुमने उसमें गलती तो की ही होगी। तुम्हारा पेपर एज इट इज कॉपी कर लेंगे, इतने बेवकूफ लगते हैं हम। देखो बॉस, फिल इन द ब्लैंक्स में 2-3 मिस्टेक करके ही लिखते हैं हम 100 में से 100 मार्क्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। हमारे लिए 70-80% काफी है। कमाल है, गलत चीजें भी आप इतनी हिम्मत से कैसे करती हैं? इस सोसाइटी में गलत करने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं है, गलत ना करने के लिए हिम्मत की जरूरत है। समझ गए ना? बाय 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 बाय। जो भी हो देखो नीचे आ जाओ, हम लोग मिलजुल के बात कर लेंगे। अरे जो भी हो नीचे आ जाओ, हम लोग बात कर लेंगे नीचे। अरे मेरी बात सुनो, नीचे आओ। मैं मरने वाला हूँ, मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई है, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बचाने की कोशिश भी मत करो। Calm down। उस दिन एग्जाम हॉल में एक लड़की को देखा था ना? अरे मैंने बोला था ना, मेरे बाजू में बैठकर कॉपी कर रही थी। वो लड़की, वो यही है। माय डियर ऑडियंस, मैं बहुत देर से आप लोगों को इंतजार कर रहा Calm down। हूँ। मैं अपनी बीवी से आखिरी बार फोन पे बात करके यहाँ से कूद के मर जाऊंगा। हेलो हेलो हेलो, कौन है रे तू? हेलो मैं ही बात कर रहा हूँ। हेलो, अरे सिग्नल नहीं मिल रहा है। मैं टावर के ऊपर चढ़ के बात कर रहा हूँ और तुझे सिग्नल नहीं मिल रहा है। यहाँ मैं तेरा नाम लिख के मरने वाला हूँ। आज मेरा मरना कंफर्म है। अरे अरे, ये क्या बोल रहे हो? ऐसा मत ये तो कीजिए। तुम्हें ठीक से सुनाई देगा ही। कल तुमने मुझे क्या कहा था? तू ऊपर जा। अच्छा, मैं नहीं जाऊंगा। वहाँ पर किसी की जान जा रही है और तुम पागलों की तरह बकवास कर रहे हो। तुम्हें उसे नीचे उतारने के बारे में सोचना चाहिए। वो गिर गया तो उसकी जान चली जाएगी। हाँ, बार बार टीवी में कहता रहता है ना, लेडीज एंड जेंट्स इक्वल, लेडीज एंड जेंट्स इक्वल है। तुम ही जाकर क्यों नहीं बचा लेती? मैंने स्कर्ट पहनी हुई है, नहीं तो अब तक कब की चढ़ गई होती। अरे मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ। उसे इम्प्रेस कर, इरिटेट मत देखो कर। बोल रहा हूँ तुमसे। यार नीचे आ जाओ कैसे भाई। इम्प्रेस करना है, कोई आइडिया तो बता दे मुझे। हम नीचे बात करेंगे ना, आ जाओ। मेरे मरने के बाद तू खुशी से रहना। अरे नीचे आओ, जल्दी आओ नीचे। मेरे मरने के बाद तू और तेरी माँ पूरे गांव में नाचते ए, रहना। वो देख। मेरे मरने के बाद तुम्हें सुनाई नहीं देती ना? तुझे और तेरी माँ को अब ठीक से सुनाई देगा। ब्रदर रुकिए, ब्रदर वेट करो। ब्रदर 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 तुम लाइन में रहो, लाइन में रहो। देखो तुम ऊपर मत चढ़ो, मुझे बचाने की कोशिश भी मत करना। ऐसा नहीं है ब्रदर। ब्रदर
तुम अगर एक स्टेप और ऊपर चढ़े तो मैं ऐसे कूद जाऊंगा। हाँ रुको, मैं भी ऊपर आ रहा हूँ, दोनों मिलकर कूदेंगे। तुम क्यों मरना चाहते हो? लव फेलियर ब्रदर, उन लोगों में यूनिटी अच्छी होती है, लेकिन लड़कों में ऐसा नहीं होता है ब्रदर। एक लड़की ऐसा का क्या? ब्रेकअप हो जाता है तो इमीडिएटली उसके पीछे हमारे जैसे 100 लड़के पड़ जाते हैं, लेकिन एक लड़के का ब्रेकअप होता है तो एक भी लड़की उसको नहीं देखेगी, कोई भाव नहीं देता। इसलिए मैं बोलता हूँ ब्रदर, तुम अकेले कूदोगे तो ये सुसाइड होगा, लेकिन अगर दोनों मिलकर कूदेंगे तो इन औरतों के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा महायुद्ध हो जाएगा। ये तो सही है। अच्छा तुमसे पूछना भूल गया, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चों के बारे में क्यों पूछ रहे हो ब्रदर? मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश मत अरे करो। भाड़ में क्या तेरा डाउट, इसलिए तो मैंने कहा था हम लड़कों में यूनिटी नहीं है। ठीक है, तू कुछ मत कह, 1 2 3 काउंट करो, मैं कूद जाता हूँ। काउंट ब्रदर, काउंट। अरे जरा वॉल्यूम बढ़ाओ यार। 2 3 ब्रदर, सिंगल जंप में मरना है ब्रदर, आ जाओ। मैं तो बच गया, इसे हटाओ, कूद के कुछ फायदा नहीं है ब्रदर, सिंगल जंप में मर जाना चाहिए। उतर जाओ ब्रदर, उतर जाओ, कोई फायदा नहीं है, चलो आ जाओ, कम कम कम, हम लोग कोई और जगह ढूंढ लेंगे, कम ऑन। चल चल। सर थैंक्स सूर्या, इट्स ओके सर। तुम्हारी स्मार्टनेस बहुत अच्छी लगी। जब भी फ्री हो तो पुलिस स्टेशन में आकर मिलना। ठीक है सर, जरूर। कीप इट अप। थैंक यू। ऑटो ब्रदर, सी एक्सक्यूज मी, यू। एक बाइट देंगे सर? 1 सेकंड, आप आओ ना मैडम। अगर मैंने इतना रिस्क लेकर उसकी जान बचाई है तो ये सिर्फ इनकी वजह से, मुझे इन्हीं की वजह से हिम्मत की मोटिवेशन मिली है। सो हम सब की तरफ से थैंक्स टू मैडम। ओके ना, थैंक यू सो मच। अरे यार, हम टीवी में दिखने वाले, चल जल्दी घर पे हेलो? बताते हैं। कैमरे के सामने मुझे क्यों खींच कर ले आए? आपकी पब्लिसिटी के लिए। टीवी वाले चुप रहेंगे क्या? ये न्यूज बार बार दिखाएंगे वो लोग। तो फिर सुपर्ब है ना, पूरे शहर में आप फेमस हो जाएंगी। नहीं, मेरे घर वाले देखेंगे तो सोचेंगे कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। हाँ, ऐसा सोचेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपके घर हाँ पे आके ठीक बात है, चलो करूंगा। अपना फोन नंबर दो। अरे यार, नंबर जल्दी से दे। 944 33 22 हाँ 2222। हाँ हाँ ठीक है। टीवी देखकर अगर मेरे घर वालों ने मुझे कुछ कहा ना तो सीधे तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। चल। ये घर पे आके मारने वाली है क्या? देख यार, वॉर से शुरू होने वाला प्यार बहुत वंडरफुल होता है, बस तू देखता जा। टीवी देख रही हो ना? हाँ, वो बिल्कुल मुझ पर गई है। हाँ, मैं भी देख ही रही थी। लता, हाँ? चाची लाइन पर है, लो बात हाँ, करो। आ रही हूँ हाँ, वो आ रही सिंधु, मैं फिर से तुम्हें कॉल करती हूँ। हाँ, one second ना। और हेलो? बाकी सब बढ़िया है ना? हाँ चाची। इस मैडम की वजह से आज मुझे हाँ, ये साथी तो को बचाने अपनी की जान हिम्मत भी मिली। है। ये मैडम सच में अब मुझे बहुत क्या ही ग्रेट पता था है। कि वो अगर टीवी ये पर ना होती आएगी। तो मैं हिम्मत अरे नहीं नहीं जुटा तो मैं पाता। ही उसे हीरोइन की तरह तैयार करके भेजती ना। thank you. हाँ, यही है, लीजिए बात Thank you कीजिए। so much. कौन है? अरे दादी है, लो बात करो। हाँ दादी। हाँ आ जाऊंगी। 1 मिनट दादी, माँ से बात कीजिए। मैं क्या बात करूँ माँ? हाँ बोलिए, क्या बात है? हेलो, कौन है? जानवी बोल रही हूँ। हाय जानवी। कहाँ हो तुम? मैं तो दरअसल वो डरो मत, मैं तुम्हें मारने नहीं आ रही हूँ। बोलो ना कहाँ हो? विजयनगर में फ्रेंड की शादी है तो उसी के रिसेप्शन पे आया हूँ। ओके, वहीं रुकना, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? अच्छा, सेल्फी है क्या? ए, रमेश, अबे ये रमेश, आना यार, चल जल्दी, चल इधर खड़ा हो जा, आजा। अबे कमीनो, सेल्फी क्यों लेते हैं पता है तुम लोगों को? हेलो? हाँ, चलो 1 सेकंड, बोलो रमेश। 1 मिनट, अभी दिखाता हूँ तुम लोगों को। इफ यू डोंट माइंड, एक सेल्फी ले सकता हूँ? या थैंक यू। थैंक यू, सी यू अगेन। ऐसी कुल्फी से ठंडक लेने के लिए ये सेल्फी टेक्नोलॉजी बनी है, तुम जैसे बंदरों के साथ गाल रगड़ कर लेने के लिए नहीं। तू सुपर्ब है यार। एक छोटा सा मैटर है। मेरी पहचान की एक कुल्फी तेरे साथ सेल्फी लेना चाहती है। कुल्फी? यस। कहाँ है? वो देख, वो रही। सेल्फी लेना है तुम्हें? सेल्फी? घर में आओ, सेल्फी कैसे लेते हैं सिखाती हूँ तुम्हें। मजाक किया था मैंने। हाँ पता है, सब पता है मुझे। शाम को एक साड़ी लेके आता हूँ। हम दोनों की सेल्फी। अरे छोड़ो, क्या कर रही हो? यहाँ तुम्हारी माँ अरे है। इससे अच्छा तो मैं घर पे बनाती हूँ। छोड़ो ना। हाय। हाय।
गॉट समथिंग फॉर यू। ये किस लिए? उस ऑटो ड्राइवर को बचाने के लिए। ओह थैंक्स। बाय द वे, उस इंटरव्यू को देखकर तुम्हारी फैमिली कैसे रिएक्ट की? ओह वो, उन्हें लगा कि मैंने ही उसे बचाया है और मेरी तारीफ करने हाँ, लगे। बच गए। सब कुछ ठीक है ना? डिनर हो गया क्या? डिनर? देखो, जो कोई रिसेप्शन में आता है तो फंक्शन कैसे हुआ पूछता है, और आपने डायरेक्ट फूड के बारे में ही पूछ लिया। बहुत आगे की चीजें। आप पैदा होते ही इंटेलिजेंट थी या बड़े होने के बाद इंटेलिजेंट बनी? ये क्या कह रहे हो? कोई इंटेलिजेंट पैदा कैसे हो सकता है? वो क्या है ना, घर में बड़े लोग कहते रहते हैं ना, बच्चा बाप की तरह स्ट्रांग पैदा हुआ है, मम्मी की तरह बिल्कुल शार्प है। तो इन दोनों में से आप कौन सी हैं? ओह, वैसे देखा जाए तो मैं बचपन से ही काफी इंटेलिजेंट थी। उसका रीजन ये है कि मेरी मॉम बहुत शार्प है। फिर आपके पिताजी? तुम्हारे जैसे हैं। मेरे जैसे? हम लड़कियों की लैंग्वेज में तुम जैसों को टुमांगी कहते हैं। टुमांगी मतलब? टुमांगी का मतलब दिखने में तो क्लेवर दिखते हैं पर कोई काम के नहीं। ए, हेलो। आई मीन छल कपट ना रखने वाला, दिल का बिल्कुल साफ। तुम कह रही हो तो मुझे ये गाली से भी अच्छा ही लग रहा है। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ। जानवी, फ्रेंड्स? एक बात सुन लो, फ्रेंड के नाम पर अगर मुझे लाइन मारोगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर फ्रेंडशिप करना चाहते हो तो फ्रेंड बनकर ही रहना होगा, और तुम अगर मुझसे फ्लर्ट करना चाहते हो तो वो भी ओपनली करो। तो फ्रेंड बनना है या फ्लर्ट करना है? क्या एक करूं दिन बोल? का टाइम मांग ले, एक दिन का। मुझे एक दिन का टाइम चाहिए। एक दिन? वो क्यों? 24 आवर्स में पता चल जाएगा ना। ओके, चलेगा। बाय। बेटा चाय। हाँ, थैंक्स आंटी। अच्छा, मेरी जानवी में तुम्हें ऐसा क्या पसंद आया? जानवी में मुझे क्या पसंद आया बोले तो मैं सब कुछ ओपनली बताता हूँ आंटी। ये ग्लास छोटा है और आपने इसमें चाय भी थोड़ी सी ही दी है। देखा आपकी सोच कहाँ तक चली गई। परिवार को ऐसे ही चलाते हैं आंटी। मैं अंकल की तरह हूँ, पैसा बेकार में खर्च करता रहता हूँ, लूज हैंड है, कोई परवाह नहीं है। लेकिन वो जानवी बिल्कुल आपकी तरह है, बहुत ब्रिलियंट। अगर मेरी लाइफ में जानवी की तरह कोई एक लड़की आ मिनट जाए बेटा, तो। तुमने कहा तुम उससे 1-2 बार ही मिले हो, फिर तुम उसके बारे में क्या जानते हो? जानवी के बारे में मैं क्या जानता हूँ मतलब वो, हाँ अंकल, 20 साल तक आपने उसे पैदा करके बड़ा किया, उसका सीक्रेट आपको पता नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ अच्छे से पता है। क्या पता है? अपनी जानवी के 3 बैंक लोन है अंकल। उसने मेरे साथ ही तो एग्जाम दी थी। हाँ? ये बात आंटी भी बहुत अच्छे से जानती है। आंटी, मुझे तो आंटी? ऐसा उसने कभी नहीं बताया। ओह, ये फोटो देखकर आप कंफ्यूज हो गए हैं क्या? एक्चुअली ये फोटो भी अपनी जानवी ने ही रेडी करवाया है अंकल। वैसे आपको बता दूं, किसी और की बॉडी में अपना फेस लगाकर लाइटिंग के साथ क्या मैनेज किया है अंकल। इतनी इंटेलिजेंसी और कहाँ देखने मिलेगी? हेलो, अंकल? और मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? आपके बारे में अंकल? हाँ, अब आपकी बेटी की भाषा में बोलूं तो आप एक टुमांगी हैं अंकल। टुमांगी? हाँ, दिखने में बहुत बुद्धिमान तो लगते हैं, मगर एक्चुअल ऐसा है नहीं। क्या? हाँ, नहीं अंकल, मतलब कोई छल कपट नहीं है, ये बताना चाह रहा हूँ अंकल। बेटा, एक और चाय दूं? हाँ, दे दीजिए आंटी। लगता है आंटी को मैं बहुत पसंद आ गया हूँ। अगर तुम्हें अपने डैडी की जॉब मिली तो सैलरी कितनी मिलेगी? वो तो मिनिमम 30,000 रुपीज। सो नाइस। ए, तुम यहाँ हाय। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं जानवी, बस यूं ही तुम्हारे पापा से मिलने आया था। मेरे पापा से मिलने? हाँ। क्यों? देखो जानवी, तुम्हें पटाने में मुझे 2 महीने तो टाइम लग ही जाएगा। 2 महीनों में वैसे भी तुम पटी जाने वाली हो, और उसके बाद तुम मेरे पास आकर मेरे डैडी ने ना कहा है, मेरी मम्मी ने ना कहा है, मेरी फैमिली ने ना कहा है, ऐसा बोलती रहोगी। इसलिए मैंने पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब फैमिली की तरफ से हमें कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ क्लियर हो गया है। हाँ? हेलो, क्लियर? इसका क्या मतलब है? हाँ। क्या कह रहे हो तुम? जानवी, आ, जानवी एक मिनट। आई लव यू जानवी। लुक सत्या, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मुझे इस प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जाओ। ऐसे अरे कैसे भाई सुनो, चलेगा? कितने दिन से ट्राई कर रहे हो? 10 months 3 days ब्रदर। 10 months 3 days? ब्रो, प्रपोज के बाद। प्रपोज? मैं भी डर गया था। अलग अलग सोच आ रही है, बहुत टाइम हो गया है। ठीक है, काम करो ब्रदर, मैं अभी अभी जानवी के फादर से बात करके आ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि मंथली 30,000 रुपए सैलरी रहेगी तो ओके है। इसलिए इस रूट में टाइम वेस्ट मत करो, उस रूट पर जाओगे तो काम हो जाएगा, फिर ये जानवी आपकी हो जाएगी। ऐसे वर्कआउट होगा क्या? 100% ब्रो। थैंक यू ऑल द ब्रदर, बेस्ट। थैंक यू। सुपर आइडिया है ब्रदर। हाँ ब्रदर, हाँ। अगर बुरा ना लगे तो ये बुके मैं आज के दिन यूज कर लूं? प्लीज मुझे दे दो ना। अब
ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट ब्रदर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी Okay, मच। brother. तुमने जैसा मुझसे कहा है ना, हाँ, बिल्कुल बिंदास, वैसा ही बिंदास, करूंगा। आराम से। फिर देखना क्या होता है। आई लव यू जानवी। ऑल द बेस्ट ब्रदर। ए, अरे तुम उसके साथ क्या बकवास कर रहे थे? हाँ, उसका स्टाइल मुझे पसंद नहीं, इसलिए उसे अवॉइड करती हूँ। वो उसने क्या किया? फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर कुछ टाइम में मुझे प्रपोज कर दिया। अरे यार रॉन्ग रूट है ना। चलो छोड़ो जानवी, वो 10 महीने 3 दिन तुम्हारे पीछे घुमा है, वही टाइम अगर दूसरी जगह इन्वेस्ट किया होता तो अब तक बाप बन जाता। मैंने जो आइडिया दी है उससे उसका भला हो जाएगा, मैं अच्छे से जानता हूँ, तभी तुम उसे नो नहीं कहोगी। एटलीस्ट उसे तुम्हें प्यार करने के बहाने अच्छी नौकरी तो मिल ही जाएगी। सो सो आई लव यू।